सो हम यहाँ पे इस पेज नंबर ये कौन सा है 67 है, यहाँ तक आ गए थे। तो मैं आपको ये बताने वाली थी ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल के ब्लैक आई क्यों होती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको कंटिन्यू किया था और लेयर्स ऑफ स्कैल्प बताई थी, तो तब मैंने आपको फोर्थ लेयर का बताया था कि वो डेंजरस लेयर इसलिए है क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड करके कैवर्नस साइनस में जा सकते हैं मिश्री वीन्स के थ्रू। इसके अलावा ये अच्छी लेयर ऑफ स्कैल्प क्यों है, कितनी अजीब बात है, एक चीज़ बुरी भी है और वही चीज़ अच्छी भी है, लाइफ भी ऐसे ही होती है। ये हमारे पास जो है, आप तो देखा होगा कि जो मेल्स बेसिकली झगड़ा वगैरह करते हैं या मार शार खाते हैं तो इस तरह से हो जाता है। तो ये ब्लैक आई क्यों होती है। फोर्थ लेयर मैंने आपको बताया था कि हमने जो थर्ड लेयर में पढ़ा है, थर्ड लेयर क्या थी, ये आपकी सपोज स्कैल्प है, वैसे इस तरह की होती नहीं है आगे फ्रंटालिस मसला, पीछे ओसिपिटालिस मसला, दरमियान में जो दोनों का एपेन्यूरोसिस है ना, या यूँ समझ लो जो इनकी टेंडिनस बैली है दरमियान में, इसे गैला एपेन्यूरोटिका बोलते हैं, जो कि थर्ड लेयर है। तो ये जो फ्रंटालिस मसल है ना, अगर फ्रंटालिस मसल नीचे नहीं अटैच, फ्रंटालिस नसल नसल बोल दिया, फ्रंटालिस मसल जो है ये ऊपर को अटैच है, ठीक है। अब ये मतलब इसकी इंसर्शन बोनी इंसर्शन नहीं है, ये बोन पे इंसर्ट नहीं हो रहा, जिस वजह से क्या होगा कि यूं समझ लें ये आपकी स्कल, हमारे पास स्कल है, ठीक है। अब ये ओसिपिटालिस मसल है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये फ्रंटालिस मसल आगे को अटैच है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि सपोज आपके किसी ने ब्लो किया, ठीक है, कोई आपके सर पे पंच करता है, ठीक है, लड़ाई में या आप किसी से लड़ रहे हो, तो वो क्या होगा कि जो आपका ब्लड होगा ना वो एक जगह पे जमा नहीं होगा, ठीक है, वो यहाँ पे फैल जाएगा सारा सारा। अगर ये अटैच होता बोन के साथ, मतलब अल्लाह पाक ने कितना प्यारा निज़ाम रखा है, देखें, अगर ये बोन के साथ अटैच हो जाता ना तो आपके एक ब्लो पर ही ना सर पे आपकी डेथ हो सकती थी, कि वो हीमाटोमा बन जाता, नीचे से वो आपको नीचे जो आपकी मेनिंजेस लेयर है वो उसको प्रेशर देता, जिस वजह से नीचे जो है वो ब्रेन जो है वो अफेक्ट होता, ठीक है। तो ये एक ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती। तो अब क्या है कि अब ये एक जगह पे स्वेलिंग नहीं होती, क्योंकि ब्लड स्प्रेड कर जाता है, जब वो स्प्रेड कर जाता है तो जनरलाइज स्वेलिंग होती है। ये क्यों है जी, ये फोर्थ लेयर जो है ना उसकी वजह से है, ठीक, कि फोर्थ लेयर। और एक दूसरी रीज़न क्या है कि फ्रंटालिस मसल की बोनी अटैचमेंट कोई नहीं है। अब जब ये ब्लड नीचे आता है ना तो ये ग्रेविटेट करके आपकी आई के नीचे जो है ना, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, अब आपको पता है कोई भी चीज़ फ्लूइड है ना, तो अगर उसे स्पेस मिल रही है तो वो नीचे को आएगा, तो वो यहाँ पे जो है ना वो जमा हो जाता है। तो उसकी वजह से ना आपकी आई के पास, तो आपकी जो आई है ये ब्लैक आई जो है वो आपको शो होती है। उसके बाद फेस आ जाता है, ठीक है, ये आपका फेस है। फेस में आगे जो है जो टेबल बना हुआ है अभी मैं बताती हूँ, ये वाला पेज इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है, इधर आ जाए, ठीक है। ये जो प्रूफ के क्वेश्चन है मैं आपको वही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर बड़े मज़े का हो जाएगा जब आप मेरे लास्ट वाले वीडियो और इसको देख के फिर चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे हमारे फेस जो है बड़े मज़े का है, इसका मसल बड़े क्यूट क्यूट से हैं, जो जहाँ पे जो इंसर्ट हो रहा है वही वाला उसका नाम है। एक तो ओसिपिटो फ्रंटालिस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि ये आगे फ्रंटल वैली होगी। अब मैं इस बंदे को थोड़ा कहूँ कि टिल्ट करो तो पीछे को जब मैं देखूंगी वो ओसिपिटल वैली होगी। ऊपर जो होगा वो क्या होगा, गैलिया एपेन्यूरोटिका होगा, ये देखें, जो कि थर्ड लेयर थी स्कैल्प की, सही है। अब फ्रंटालिस हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास आए, आए में जो है हमारे पास क्या मसल हो गया, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल हो गया, ठीक है। और जो माउथ के गिर्द होता है वो क्या हो गया, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस हो गया। अच्छा, जो आए वाला है वो ओक्यूलाई है, इसको इस तरह से याद रख लें कि थर्ड क्रेनियल नर्व होती है ओक्यूलो मोटर नर्व, ठीक है। ओक्यूलो 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 आई, आए होता है, ठीक है। ओरिस नहीं बोल देना, मतलब कि ये मिस्टेक हो जाती है, मैं खुद कर जाती थी पहले। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना ये कंप्रेसर नेज़ाई डिप्रेसर नेज़ाई इसको छोड़ें, सिंपली इसका एक नाम है नेज़ाई, ठीक है, नेज़ालिस मसल, सही। उसके बाद हमारे पास आई पे यहाँ पे एक मसल होता है कोरुगेटेड सुपरसेल आई, और नोज़ के ऊपर यहाँ पे प्रोसेलस है। ये दोनों डिसलाइक में काम आते हैं, क्योंकि जब आप भी किसी चीज़ को नापसंद करते हो ना तो तेब भी चढ़ाते हो, तो ये यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं। मैं आपको आगे उसमें दिखाती हूँ पिक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये वाले मसल्स हैं ना ये आसान है, मतलब आपको गिनती करनी है और फिर मसल याद हो जाएंगे जो हमारे पास ये मसल आ रहा है जो नोज से ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, इनके नाम पे भी गौर करें आपको समझ आ जाएगी। ये वाला मसल है डिप्रेसर नेज़ाई, कहाँ गया, सॉरी, डिप्रेसर बोल रही हूँ, लिवेटर, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलेक नेज़ाई, लिवेटर एलिवेट करना, लिबाए लिप, सुपीरियोरिस अपर लिप, अपर लिप के साथ लगा है ये मसल, एलेक नेज़ाई नोज, ठीक है। तो नोज लिप इन दोनों को एलिवेट कर रहा होता है, ठीक है। लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलेक नेज़ाई,
ठीक है। उसके बाद आप आओ तो अब एक मसल ऐसा है जो अपर लिप के साथ लगा है लेकिन नोज़ के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, तो फिर उसका क्या नाम होगा? आप लिप लिप को अप कर रहा है तो लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ाइगोमेटिकस माइनर, ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ठीक है, ये इसमें है। अगर यहाँ से करें ज़ाइगोमेटिकस मेजर माइनर, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, एलेक्नेज़ाई, सही हो गया। उसके बाद एक मसल होता है यहाँ पे बक्सीनेटर, ये विस्लिंग में किसिंग में हेल्प करता है। उसके बाद रिजोरियस, ये मसल यूँ आता है, सही। प्लेटिज्मा, प्लेटिज्मा मसल नेक का है बेसिकली, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये लिप के गिर जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस था। अब जो यहाँ पे मसल है ना, यहाँ पे हमारे पास मैंडिबल बोन के ना यहाँ पे मेंटल होता है, तो वो मेंटल फोरामन होता है, तो यहाँ पे मेंटालिस मसल आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाला जो लिप था उसको हम एलिवेट कर रहे थे ना, तो नीचे जो है वो ऊपर था लिवेटर, नीचे होगा डिप्रेसर, ठीक है। लेबाए ऊपर था सुपीरियोरिस, अब ये नीचे वाला लिप है तो इन्फीरियोरिस, ठीक है। डिप्रेसर लेबाए इन्फीरियोरिस, और जो एंगल है ना यहाँ पे एंगल को जो डिप्रेस करेगा वो डिप्रेसर एंगुलाए ऑरिस, ठीक है। डिप्रेस करने वाला एंगल को और ऑरिस माउथ के एंगल को। इसी तरह से यहाँ पे लिवेटर एंगुलाए ऑरिस भी होता है ऊपर। अच्छा, ये आपके मसल्स हो गए। इसमें ये आपने बस देखना था, नाम देख लें इनको ना, बस एक बार बताओ। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसके ये कि बहुत इसका वो नहीं होता कि ओरिजिन इंसर्शन नहीं पूछते एज सच, लेकिन आपको जैसे अगर पता है फॉर एग्जांपल कहाँ है तो आप लिख सकते हो खुद ही, मतलब नहीं आता होता। और एक्शन वगैरह इसके ये नहीं, ये वाले करने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मतलब स्पेशली एमसीक्यू में आ जाते हैं, जो एक एक वाला है ना वो वाला, ठीक है। सरप्राइज जो है इसमें फ्रंटालिस आ गया, डिसलाइक में कोरुगेटर सुपरसिलियस प्रोसेलस, एंगर में ये। अब यहाँ से देख लें ज़ाइगोमेटिकस मेजर लाफिंग में आता है, विस्लिंग किसिंग में बक्सिनेटर आता है, डाउट में मेंटालिस आता है, हॉरर फ्राइट में प्लेटिज्मा आता है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद जी है हमारे पास मोटर सप्लाई ऑफ फेस। अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो स्कैल्प की बताया था। फेशियल नर्व जब पेरोटिड ग्लैंड से निकलती है ना, तो उससे आप यूँ समझ लें हाथ बना रहे हैं। अब आपको पता है कि जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे होती है ना, तो टेम्पोरल बोन होती है, तो ये टेम्पोरल ब्रांच हो गई। यहाँ पे ज़ाइगोमेटिक बोन होती है, ज़ाइगोमेटिक ब्रांच हो गई। इधर बक्कल ब्रांच हो गई, ये मार्जिनल मैंडिबुलर, और जो नीचे को जा रही है वो थोड़ी नेक की तरफ लगती है, तो सर्वाइकल ब्रांच हो गई, ठीक है। और ये उन्होंने थोड़े से एक्सप्रेशन बताए हुए नेक्स्ट पेज पे। सर इस पेज पर जो एक क्लिनिकल मैं डिस्कस करना चाहूँगी, अच्छा मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, थोड़ी सी लंबी हो रही है। ये क्लिनिकल सुन लीजिएगा कि फेशियल नर्व का जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रा न्यूक्लियर और इंफ्रा न्यूक्लियर लियन से क्या क्या होता है।